बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर मॉरल स्टोरीज में खुशामदीद कहती हूँ। सुकरात एक दफ़ा अपने शागिर्दों के साथ किसी सफ़र पर जा रहा था। सब सफ़र के दौरान थक चुके थे। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी का मौसम था, सबको प्यास लगी हुई थी। सफ़र की थकान ने सबको निढाल किए हुए था। करीब ही एक झील भी थी। सुकरात ने अपने एक शागिर्द से कहा कि जाओ इस झील से पानी ले आओ ताकि हम सब अपनी प्यास बुझा सकें। जब वो शागिर्द उस झील पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग अपने कपड़े धो रहे हैं, जिसकी वजह से पानी पीने के किसी तौर पर भी काबिल न था। वो जरा आगे चला गया तो देखा कि कुछ भैंसें भी पानी में फिर रही हैं, वो कुछ पी रही हैं और वहीं पानी में बैठी हैं भैंसें। कुछ पानी में चल रही थी, जिसकी वजह से पानी बहुत गदला हो चुका था। हर तरफ मट्टी ही मट्टी थी, मट्टी वाला पानी, गदला पानी हर तरफ उसको नजर आया। तो उसने सोचा कि मैं अपने साथियों को ऐसा गदला पानी या मट्टी वाला पानी कैसे पिला सकता हूँ। इसने उधर उधर देखा कि कहीं से मुझे शफाफ पानी नजर आ जाए, लेकिन उसे कहीं भी शफाफ पानी नजर नहीं आ रहा था। उसके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो वापस चला जाए, तो वो पानी लिए बगैर ही वापस आ गया और सुकरात को सारी बात बताई कि पानी बहुत गदला है, पीने के काबिल नहीं है, इसलिए मैंने जो हो पानी नहीं लाया। सुकरात ने कहा चलो ठीक है, हम इस दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम से कर लेते हैं। और कुछ देर के बाद जब आराम कर चुके तो सुकरात ने उसी शागिर्द को बुलाया और उसको कहा कि जाओ पानी ले आओ झील से। शागिर्द बहुत हैरान हुआ क्योंकि वो जानता था कि पानी गदला है, लेकिन उस्ताद के सामने वो कुछ ना बोला क्योंकि वो फर्माबरदार शागिर्द था और चला गया। झील पर पहुंचकर वो हैरान हुआ कि झील का पानी तो बिल्कुल शफाफ और पुरसुकून है। बिल्कुल भी गदला नहीं था। पानी के अंदर मट्टी जो थी वो बैठ चुकी थी। पानी साफ और पीने के काबिल हो चुका था। शागिर्द ने एक बर्तन में पानी भरा और सुकरात के पास ले आया। सुकरात ने इससे पानी लिया और मुस्कुराते हुए शागिर्द से कहा, देखा, तुमने पानी को सिर्फ थोड़ा सा वक्त दिया तो पानी बिल्कुल शफाफ हो गया। गदला पानी खुद ही साफ हो गया, गदलापन उसमें गायब हो चुका है और अब ये पानी तुम्हारे पीने के काबिल है, इसको तुम पी सकते हो। इसके लिए तुम्हें शफ़ाफ़ बनाने के लिए इसको तुम्हें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। इसने अपने आप को खुद ही शफ़ाफ़ कर लिया, बस इसको थोड़ा-सा वक़्त मिला है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात और मसाइब में जब कुछ समझ ना आ रहा हो, सोचें मनफ़ी हो जाएँ, हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रही हो, अंधेरा हो, कोई हल नज़र ना आ रहा हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम करे कि अपने माइंड को थोड़ा-सा आराम दे दे, थोड़ा-सा टाइम दे दे। किसी पुरसुकून जगह पर कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाए, तो ज़हन खुद ब खुद सुकून में आ जाएगा, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बहुत से कामों में ऐसा ही होता है। ज़िंदगी में हम कभी गुस्से और जल्दबाज़ी में फ़ैसला कर लेते हैं जो कि इंतहाई गलत साबित होता है। तो ज़िंदगी में गुस्से और जल्दबाज़ी में फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका वक़्त पुरसुकून होने का इंतज़ार कर लेना चाहिए। क्योंकि बेहतरीन फ़ैसला वही होता है जो सुकून से किया जाता है। अपने आप को पुरसुकून रखना चाहिए, रिश्तों को ख़ास तौर पे वक़्त देना चाहिए, क्योंकि गलतफ़हमियों की बिना पर बहुत से रिश्ते में दरार पड़ जाती है। गलतफ़हमियों की वजह से खुद ब खुद खराबियाँ महसूस होने लगती हैं। तो आप अगर वक़्त दे देंगे तो आपकी जो गलतफ़हमी है खुद ब खुद दूर हो जाएगी और आप पुरसुकून हो जाएँगे। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।